नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आपका दिल और दिमाग भी सही दिशा में काम कर रहा होगा। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम आपसे डिस्कस करेंगे सरकार की जो भी गतिविधियां हैं उनके बारे में, और अपनी जो वीडियो है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी आज से लगभग 3-4 दिन पहले हरियाणा सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर ने एक वीडियो के अंदर थोड़ा सा ये बता दिया कि हरियाणा सरकार के अंदर अब कोई भी नई भर्ती नहीं होगी। हरियाणा सरकार में अब कोई भी नई भर्ती नहीं होगी। ये खबर पूरे हरियाणा में एकदम अच्छे तरीके से फैल गई, और कुछ लोग, कुछ महान महान लोग हैं, उन्होंने इस खबर को अच्छे तरीके से फैला दिया। हालांकि सरकार की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, वो आप लोगों के माइंड के अंदर नेगेटिविटी घुसाने के लिए इस खबर को फैला दिया। अब जैसे ये खबर फैली तो हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के पास में फिर से मैसेज चला गया कि इस प्रकार से खबर फैल गई सोशल मीडिया के ऊपर। तो उन्होंने अपनी सफाई में कल एक वीडियो जारी किया है, एक इंटरव्यू में बताया है कल, और आप देख सकते हो उस इंटरव्यू को, यूट्यूब वगैरह के ऊपर मिल जाएगा। उस इंटरव्यू में बताया है कि उन्होंने ये कहा था कि हम उस जगह पर भर्ती नहीं करेंगे जहां पर वैकेंसी जरूरत ही नहीं होती है व्यक्तियों की, लेकिन जरूरत जिस स्थान के ऊपर, जिस डिपार्टमेंट में जरूरत होगी उसकी भर्ती अवश्य ही होगी। उन्होंने कल अपनी सफाई में कहा है, उन्होंने कहा कि हमारे पास में थोड़ा सा राजस्व की कमी है, रुपयों की कमी है, उसकी स्थिति को सुधारने के लिए हम भर्ती नहीं करेंगे। लोगों ने भाई साहब पूरे हरियाणा के अंदर फैला दिया कि भर्ती नहीं होगी। ऑफिशियल स्टेटमेंट सरकार की तरफ से आई नहीं थी। एचएसएससी के जो अध्यक्ष है उन्होंने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी, उसके बावजूद भी इस खबर को अच्छे तरीके से फैला दिया गया। अब जिसने खबर फैलाया था उसने ये कोई पता था कि खट्टर साहब फिर से आ सकते हैं। अब खट्टर साहब ने ऐलान कर दिया कि भाई साहब भर्ती तो होगी। उन्होंने कहा कि जिस जगह पर जरूरत है उस जगह के ऊपर भर्ती होगी अवश्य ही, जिस डिपार्टमेंट के अंदर जरूरत है उस डिपार्टमेंट के अंदर भविष्य भर्ती होगी अवश्य ही। लेकिन अब तो खट्टर साहब आपके सामने लिखित में दे देंगे ना, लिखित में, तब भी आप विश्वास करने नहीं वाले। आपके अंदर विश्वास ही नहीं जगेगा अब तो। यदि खट्टर साहब जी खुद यदि लिख कर दे देंगे कि भर्ती होगी 1 साल के अंदर अंदर, तो भी आपके अंदर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि आप तो क्रांतिवीर है। विश्वास होगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि अभी ये इतना बड़ा महामारी फैल रहा है, फिर आप अपने आप में भी बहुत महान है कि सोचेंगे कि 1 साल तो भर्ती हो ही नहीं सकती। आप खुद सोच रहे हैं तब तो कुछ नहीं है, लेकिन मनोहर लाल खट्टर ने बयान दे दिया तो उससे बड़ा दिक्कत हो गया, और आपके माइंड के अंदर ऐसी नेगेटिविटी जा चुकी है। यदि अब खट्टर साहब लिख कर भी दे देंगे ना कि भर्ती होगी, तब भी आप तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ विशेष लोगों ने, कुछ महान लोगों ने आपके माइंड के अंदर नेगेटिविटी बिठाई है। तो आप इन सभी चीजों पर ध्यान न दें, आप इन सभी चीजों की तरफ ना खींचे, आप अपनी पढ़ाई पर फोकस रखें। राजनीति एक अलग चीज है, आप उसको राजनीति ना बनाएं किसी भी चीज को, और आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। कुछ यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूब पर कोई भी स्टेटमेंट आती बता देते हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार नहीं करते हैं। ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ, बच्चों को पागल बनाना है, किसी तरीके से उनके माइंड में नेगेटिविटी बैठाना है, और वो नेगेटिविटी एक दिन जिस दिन बैठ गई ना आपके माइंड में, तो कितना भी पॉजिटिव आप कर लेना, लेकिन वो नेगेटिविटी हटेगी नहीं। और कुछ लोग होंगे भी जिसके माइंड में चल रहा होगा कि भर्ती तो हो ही नहीं सकती। अरे हरियाणा के अंदर भर्ती नहीं होगी तो दिल्ली पुलिस है, एसएससी की है, उन्होंने तो कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया। तो आप किसी के बहकावे में ना आए, अपने थोड़े से दिल और दिमाग से भी सोच ले कि अभी से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आई नहीं है, और ये लोग मना कैसे कर रहे हैं। हालांकि जो अनिल विज ने भी ये कहा था, हरियाणा के जो गृह मंत्रालय जिसके पास में अनिल विज जी, उन्होंने भी ये कहा था कि ये जो पद है एचएसएससी के अध्यक्ष वगैरह, इनका सरकार में कोई रोल नहीं है। एचएसएससी का जो अध्यक्ष करेगा वो होगा, और उनकी तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई थी। तो आप सभी इन चीजों से दूर रहें, आप अपनी तैयारी बरकरार रखें। यदि आप अभी से तैयारी करेंगे ना, तब आगे जाकर भविष्य में सोचना कि नौकरी लग पाएगी। यदि आप तैयारी नहीं कर रहे तो ये नहीं है कि पूरा हरियाणा तैयारी नहीं कर रहा है। आप दिल्ली पुलिस की तैयारी नहीं करेंगे तो ये नहीं है कि पूरा नॉर्थ इंडिया तैयारी नहीं करेगा। आपके तैयारी करने से और ना करने से
जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आपको जॉब लगनी है तो तैयारी अवश्य ही अभी से लगातार जारी रखनी पड़ेगी। जब एग्जाम का 1 मंथ बचेगा, 2 मंथ बचेगा, उस समय तो लाखों स्टूडेंट है जो तैयारी करेंगे। आप ही कोई इकलौते स्टूडेंट नहीं हो जो तैयारी करेंगे उस समय। और नौकरी या कोई भी काम में सफल वही व्यक्ति होता है जो दृढ़ शक्ति से पीछे से लगा होता है, पीछे से लगा हुआ आ रहा है, समय उसने पूरा दिया पढ़ाई को, वहीं लगेगा नौकरी। ध्यान रखना, आप चाहे कितने भी अभी से ऐसो आराम की जिंदगी जिए, लेकिन ये ऐसो आराम की जिंदगी का आपको बाद में पता लगेगा। आप पढ़ लेंगे, अभी से अपनी पढ़ाई बरकरार रखें, पढ़ाई को बीच में ना छोड़ें। नेगेटिविटी आपके माइंड के अंदर बैठाने वाले लोग बहुत से आएंगे, और हम बता रहे हैं फिर से कि यदि आपके माइंड में नेगेटिविटी एक बार चली गई ना तो उसको निकालना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। एक बार एसएससी ने, पिछली बार जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था वो एसएससी ने लिया था। किसी ने राजस्थान पत्रिका के अंदर ये निकाल दिया कि अब की बार तो दिल्ली पुलिस के अंदर बायो पूछी जाएगी, बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, जीव विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। भाई साहब, एग्जाम से मात्र 10-12 दिन पहले लोगों ने जनरल नॉलेज के ऊपर से ध्यान उठाकर और भाई साहब लगा दिया था बायोलॉजी में ध्यान सारा अपना। दिक्कत हुआ, उन्होंने जीव विज्ञान बायोलॉजी को पूरे तरीके से पढ़ दिया, बायोलॉजी में से क्वेश्चन एक भी नहीं मिला। जीके आई थी, जीके जिसमें करंट अफेयर वगैरह का संबंध बहुत ज्यादा आया था। तो सभी लोग हैं ना, ये सभी क्रांतिकारी गतिविधियां वाले लोग हैं। ऐसे लोग आपको एग्जाम के टाइम में मिलेंगे। जब एडमिट कार्ड आने वाला होता है तब भी ये बोलते हैं कि क्या पता अब भी हरियाणा का कोई एग्जाम है वो डिसमिस हो जाए। वो लोग ये सोचते हैं कि लोगों के माइंड में यदि नेगेटिविटी चली गई तो ये लोग अपने आप में पढ़ना कम कर देंगे और हम तो पढ़ेंगे ही ज्यादा, फिर हमारा सिलेक्शन कौन रोक सकता है। वो आपको धोखा दे रहे हैं। तो आप किसी की बातों में ना आए, कोई भी भर्ती कैंसिल नहीं होगी और भर्ती अवश्य ही होगी। ये हरियाणा सरकार का बयान है, कल का बयान है। विपक्षी पार्टियां या कुछ लोग जो अपने चैनल को बहुत बढ़ावा देना चाहते हैं वो इस प्रकार की घटनाएं सभी करते हैं, जो अपने आप को थोड़ा सा महान समझते हैं, और वो है भी महान, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आने से पहले सरकार की बातों को आप तक पहुंचा रहे हैं। ये सभी अपने फॉलोवर बढ़ाना चाहते हैं। इस बात को आप समझे थोड़े गहराई से। वक्त आपका खराब होगा, वक्त और किसी का खराब नहीं होगा। आप नहीं पढ़ेंगे तो ये नहीं है कि हरियाणा पुलिस में 5000 वैकेंसी आएंगी तो उसमें खाली चली जाएगी, और आप पढ़ भी लेंगे तो भी नहीं है कि खाली चली जाएगी। आप नहीं पढ़ेंगे तो पूरा हरियाणा पढ़ेगा। ये नहीं है कि आप नहीं पढ़ रहे तो कोई नहीं पढ़ रहा। और यदि नौकरी लगना है तो आपकी मजबूरी है, पढ़ना पड़ेगा। और कब तक नहीं पढ़ेंगे, कब तक नहीं पढ़ेंगे ये बता दीजिए आप। कब तक नहीं पढ़ेंगे आप ये बता दीजिए। पढ़ना आपकी मजबूरी है। यदि नौकरी लगना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो वक्त रहते पढ़ लीजिए, वक्त को बदलना सीख लीजिए, वरना वक्त आपको ऐसे बदल देगा कि आप याद रखेंगे भविष्य के अंदर। या तो आप वक्त के अनुसार ढल जाइए, या वक्त बदलना सीखें, या फिर बाद में वक्त आपको ऐसा बदल देगा कि आप याद रखेंगे ये सभी बातें। वक्त के अनुसार ढलना सीख लीजिए। वक्त बहुत बलवान है, तो आप पढ़ाई पर ध्यान रखें। दूसरे लोगों के माइंड के अंदर जो चल रहा है उनके ऊपर ज्यादा विचार ना करें कि हरियाणा सरकार की तरफ से ये बयान आ गया भर्ती नहीं होगी। अरे भर्ती क्यों नहीं होगी? हरियाणा सरकार की नहीं होगी तो और तो भर्ती है। दिल्ली पुलिस के अंदर जाकर देखिएगा हरियाणा के कितने जवान लगे हुए हैं, तो वो तो होगी। एसएससी एग्जाम लेगा, एसएससी के और भी एग्जाम, वो तो अभी से एसएससी ने तो कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, वहां से तो कोई स्टेटमेंट नहीं आई कि भर्ती नहीं होगी। रेलवे ने तो कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। तो इस संकट की दौर में आप राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ में खड़े रहें। वो आपके हित की सोचेंगे, आपके हित की नहीं सोचेंगे। तो कुछ जो लोग हैं उनसे आप बचकर रहें। सोशल मीडिया के ऊपर इस प्रकार की घटनाएं चलती रहती है। हरियाणा सरकार जो कदम उठाएगी वो अच्छे तरीके से ही उठाएगी। आपने ही हरियाणा सरकार को बनाया है। लोगों के बहकावे में आकर भर्ती नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो होगा, आप पढ़ना छोड़ देते। छोड़ दीजिए, एहसान कर रहे हैं किसी के ऊपर। पढ़ेंगे तो आपका फायदा होगा, और नहीं पढ़ेंगे तो भी आपका ही फायदा होगा, ध्यान रखिएगा। और आपके पढ़ने से और आपके ना पढ़ने से हरियाणा पुलिस के एग्जाम में, एचएसएससी के एग्जाम में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप नहीं पढ़ेंगे तो भी भर्ती होगी, पढ़ेंगे तो भी भर्ती होगी।
तो ये सभी चीजें आप याद रखिए। आप सारे समझदार लोग हैं। आप भाई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप समझदार हैं, तभी तो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपके पास में माइंड और बुद्धि है, तभी तो आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, ये सभी चीजें आप ध्यान रखिएगा। ये हमारा एक बार आपके सामने डिस्कस करना अनिवार्य था, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट्स वगैरह भी आए हुए थे, सर ऐसा ऐसा स्टेटमेंट है। तो हम थोड़ा सा ये ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार कर रहे थे कि ऑफिशियल स्टेटमेंट 2-3 दिन में जारी हो जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत तेजी से फैली थी खबर। तो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट तो आना ही था। कल खट्टर साहब जी आए थे तो उन्होंने कहा था। लेकिन हमारा अब दूसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि जो हम आपके सामने जो वीडियो बना रहे हैं, आप जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, वो वीडियो शायद आपको सभी को समझ में आ रही होगी। वीडियो हम आपके हित के लिए अच्छे खासे कंटेंट इकट्ठे करके तब ये वीडियो बना रहे हैं, और ये वीडियो शायद आपके समझ में आ रही होगी। और वीडियो के अंदर सभी किसी भी प्रकार का यदि आपको दिक्कत होता है तो आप कमेंट में अवश्य लिखें और आप पढ़े। आप लोगों के या दूसरा जो लोग क्या कर रहा है उनके विचारों के अधीन आप काम ना करें। आप अपने माइंड के हिसाब से, आप अपने दिल और दिमाग के हिसाब से काम करें। भर्ती अवश्य ही होगी, आप किसी वगैरह के बातों में ना आए। ये नहीं है कि HSSC की भर्ती नहीं हुई तो केंद्र सरकार की भी नहीं होगी। आप अत्यधिक शक्तिशाली व्यक्ति है, आपका माइंड अत्यधिक शक्तिशाली है। आप पढ़ाई पर ध्यान रखिएगा, लोगों की बातों में ना आए। लगेगा वही जो लंबे समय से तैयारी करता हुआ आ रहा है। एक मंथ बचेगा जब दुनिया तैयारी करेगी, आप अलग से नहीं है जो आप ही तैयारी करेंगे। तो ये सभी चीजें ध्यान रखिएगा। आज आपके सामने हमारा उद्देश्य यही था लाइव आने का। तो आप पढ़ाई पर ध्यान रखें और लगातार हमारे साथ में जुड़े रहे, हमारी वीडियो को लगातार देखते रहें। धन्यवाद।